जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 2.3 का हम संपूर्ण हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब चलिए प्रश्नों को एक एक करके हल करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको क्या हल करने हैं। निम्नलिखित संबंधों में से फलन है, कौन इसमें से देखना है फलन है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। आपको क्या करना है, इसका परिसर निकालना है। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह फलन है या नहीं है। तो फलन है या नहीं कैसे पता करेंगे, चलिए बताते हैं। तो जैसे यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है पहले, तो यहाँ पर किसी और जगह दो नहीं आना चाहिए। पहले यहाँ पर मतलब आगे दो नहीं आना चाहिए। अगर दो आ गया तो कहेंगे वह फलन नहीं है, और अगर दो नहीं आया तो वो फलन है। ठीक है, यानी कि ये जो अंक है जैसे 5 यहाँ पर है तो ये इसको मतलब ये 5 जो है आना नहीं चाहिए। यहाँ पर 8 है तो 8 और किसी में नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी एक आ गया, तो ये जो है एक फलन नहीं है। तो इस प्रकार का आपको नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4 नहीं आना चाहिए, आगे बाद में आएगा चलेगा लेकिन आगे नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो कहेंगे यह फलन नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, पहला है आपका ये है। इसको क्या करना है, इसका आपको निकालना है परिसर और इसका प्रांत निकालना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसको लिख लीजिए आर बराबर, क्या लिखेंगे, आर बराबर लिख लीजिए। कितना दिया है, लिख लीजिए 2, 1। ठीक है, और 5, 1 है, आर बराबर लिख लेंगे। और 8, 1 और उसके बाद 11, 1 और 14, 1 और उसके बाद है 17, 1। ठीक है, इतना लिख लिया, यहाँ पर कामा कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे, इतना लिख लिया। अब हम लिखेंगे इसका प्रांत। ठीक है, प्रांत क्या मिलेगा, प्रांत। तो प्रांत देखिए यही पहले वाला होता है, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 8, 11, 14, 17, यही इसका प्रांत होता है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, 2, 5, 8, 11 और 14 और यहाँ पर 17, ये हो गया इसका प्रांत है। अब इसका परिसर निकालेंगे, परिसर। परिसर परिसर क्या मिलेगा, परिसर यही बाद वाला होता है। जैसे 1 हो गया, यहाँ पर 1 नहीं है भाई, हाँ 1 हो गया। जैसे यहाँ पर सभी जगह पर कितना है, 1 है, सभी जगह पर 1, 1 है, तो यहाँ पर इसका परिसर कितना हो जाएगा, केवल 1 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि सभी जगह पर 1 है तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक बार लिख देंगे। पहला प्रश्न हल हुआ। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है आपका, इसको भी लिखिए आर बराबर लिखेंगे। कितना है, 2, 1, उसके बाद 4, 2, उसके बाद है आपका 6, 3 और उसके बाद है 8, 4 और उसके बाद है 10, 5 और है आपका 12, 16 और यहाँ पर है आपका 14, 7। ठीक है, चलिए अब इसका क्या लिखिए, आप लोग प्रांत लिखिए। तो प्रांत क्या मिलेगा, प्रांत तो पहला वाला वही आपका प्रांत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, ये हो गया इसका प्रांत। तो एकदम आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और परिसर क्या मिलेगा, परिसर आपका मिल जाएगा बाद वाला, 1, 2, 3 और यहाँ पर 4, 5, 6, 7। देखिए ये जो पहला वाला होता है सभी में पहला वाला यही आपका प्रांत होता है, और ये दूसरा वाला सभी का ये परिसर होता है। ठीक है, तो पहला दूसरा हल हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 1, 5, 2, 5। तीसरा क्या है, तीसरा है आर बराबर लिखिए 1, 3 और 1, दिया है 5 और 1, दिया है 7। नहीं, एक ही नहीं है यहाँ पर, हाँ 2, 5 है। कितना है, यहाँ पर है 2, 5। अब देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर पहले आ गया और यहाँ पर भी आ गया, तो यह क्या है, ये फलन नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यह फलन नहीं है, क्योंकि में पहला घटक समान है, लिखेंगे तो लिख देंगे यह फलन नहीं है, यह एक फलन नहीं है,
फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका कारण भी लिखिए क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि जो ये जो है आपका 1,3 है और 1,5 है, इसका लिखेंगे 1,3 1,5 में पहला घटक समान है, में पहला घटक, पहला अवयव कह सकते हैं, अवयव समान है, पहला अवयव समान है। ठीक है, जो पहला अवयव है ये दोनों समान है, इसलिए यह एक फलन नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हल हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपका थोड़ा सा है, थोड़ा सा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन में करना क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है? प्रांत और परिसर। तो दूसरा का देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको दिया है f(x) बराबर माइनस में दिया है माड, इसको बोलते हैं माड, ये जो लगा है ये दोनों तरफ इसको माड बोलते हैं। ठीक है, माड x दिया है। अब यहाँ पर हमको निकालना है प्रांत और परिसर, तो हम लिखेंगे दिया है, हमको इतना दिया है। अब इसका हल करेंगे, तो देखिए हल में क्या लिखेंगे, इसका हल तो हम इसको लिख देंगे कि, चलिए इसको लिखते हैं, इसको इस प्रकार से लिखना है f(x) बराबर कितना दिया है, माड ऑफ x, और ये लिखना है माड ऑफ x जो होगा कामा, अब यहाँ पर लिखेंगे जो f(x) होगा वो देखिए 0 से क्या होगा, 0 से आपका छोटा होगा। ठीक है, 0 से छोटा होगा, और समीकरण, और यहाँ पर लिख देंगे, और x जो है वो बिलोंग करेगा किस में, रियल नंबर में। ठीक है, इतना लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इतना आपको खाली लिखना है, उसके बाद लिख देना है f का प्रांत है, f का प्रांत, प्रांत क्या मिलेगा, f का प्रांत जो मिलेगा यही r है, क्योंकि रियल नंबर में जो है x बिलोंग कर रहा है तो इसका प्रांत केवल r ही मिलेगा। ठीक है, अब r का परिसर लिखेंगे, यानी कि f का परिसर, तो f का परिसर क्या मिलेगा, f का परिसर वही मिलेगा, क्या लिखेंगे, y सच डेट y बिलोंग कर रहा है r में, y ले लेंगे, और लिखेंगे कि y जो है वो 0 से छोटा है, और अब यहाँ से लिख देंगे ये जो है माइनस इनफाइनाइट से 0 तक बिलोंग करेगा। ठीक है, y, तो ये हो गया इसका परिसर। ठीक है, इतना कर लेंगे, चलिए इतना कर लेंगे, अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, दूसरा f(x) बराबर दिया है, रूट में देखिए दिया है 9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, 9 माइनस x स्क्वायर दिया है। अब इसमें क्या करना है, हमको प्रांत और परिसर निकालना है। तो अब हम देखेंगे कि यह जो परिभाषित नहीं है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, लिखेंगे f(x) जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है इसको बताएंगे, क्यों नहीं है, क्योंकि 9, अगर 9 माइनस x स्क्वायर जो है ये क्या होगा, 0 से बड़ा आएगा। अगर हम x का मान यहाँ पर कुछ भी रखें, अगर 1 रखेंगे तो भी ये 0 से बड़ा आएगा, और या कह सकते हैं कि x स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, 9 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम x का मान अगर 4 5 रख दे तो 9 से बड़ा आ जाएगा ना, तो इतना लिखना है। और यह कब परिभाषित होगा, और अगर यहाँ पर देखिए हमको क्या मिलेगा, जो x होगा वो क्या करेगा, वो 3 से भी बड़ा होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसका वर्ग करते हैं, यानी कि यहाँ पर वर्ग दिया है ना, तो x जो है 3 से भी बड़ा होगा, या और लिख सकते हैं, और x जो होगा वो छोटा होगा किससे, -3 बड़ा होगा इससे, x से -3 भी बड़ा होगा। तो ये का मतलब किस पे परिभाषित होगा, तो इसको लिखना है, इसलिए f जो है परिभाषित है, परिभाषित कब होगा, परिभाषित है कब है, जब x कब परिभाषित होगा, जब माइनस जो है 3 जो है वो क्या करेगा, वो x से छोटा होगा, और x जो है, और x से बड़ा क्या होगा, 3 होगा, तब यह क्या है, परिभाषित फलन है ए वाला। ठीक है, तो इतना काम आपको इसमें लिखना है, इसको तैयार कर लीजिए, इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है
तब आपका आराम से लग जाता है। ठीक है, चलिए तो 2 नंबर तक क्वेश्चन हल हो गए। अब हम तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित एक फलन दिया है और उसी पे आपको लगाना है। ठीक है, चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। तीसरा है एक फलन एफ एक्स बराबर दिया है 2x-5 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। यानी कि एफ जीरो यानी एक्स का मान एक बार 0 रखना है, एक बार 7, एक बार -3। चलिए देखते हैं कितना आपको मिलता है। ठीक है, तीसरा तो इसमें दिया क्या है आपको, दिया है आपको क्या दिया है, फलन दिया है एफ एक्स बराबर 2x-5। अब आपको पहला क्या निकालना है, एफ जीरो पे हमको इसका मान निकालना है। यानी कि जहाँ जहाँ पर आपका यक्स है वहाँ पर 0 रखिए। ठीक है, तो 2 गुणे 0-5 बराबर कितना मिलेगा, 0 मिल जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा, -5। ठीक है, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है F7 पर। ठीक है, तो F7 पर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर रखिए यक्स का मान 7 रखिए बराबर 2 गुणे 7 -5 तो कितना मिलेगा, देखिए 14 -5 बराबर यहाँ पर 9 मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्या निकालना है, देखिए यफ आपको -3 पे निकालना है, तो -3 दिस इम्प्लाइड एट, तो यहाँ पर यफ -3 का मान रखेंगे बराबर, थोड़ा नीचे रखिएगा, यहाँ पर कितना है 2x-5 है, यहाँ पर रखिए 2 गुणे यक्स का मान -3 -5। देखिए माइनस का जब गुणा होता है, देखिए माइनस माइनस का होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 दूना 6 -5। अब देखिए माइनस में ना जुट जाएगा और माइनस का अंक जाता है तो माइनस कितना मिलेगा, 11। ठीक है, तो ये आपका मिल गया आंसर। ठीक है, तो ये इसका हो गया हल। तो तीसरे वाले का हल हो गया, इसको नोट करिए। आप केवल एक्स का मान एक बार 0 रखना था, दूसरे वाले में 7, तीसरे वाले में -3। ठीक है, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसी प्रकार से है, फलन दिया है T सेल्सियस तापमान का क्या दिया है, फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है, जो टी सी बराबर दिया है 9C+5 +32 द्वारा परिभाषित है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक बार टी का, यहाँ पर सी का मान जो है 0 रखना है, एक बार 28 रखना है, एक बार -10 और एक बार सी का मान टी जब सी बराबर 112 है तब रखना है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए, आपको दिया क्या है, हमको दिया है टी सी दिया है 9C/5 + 32 है। अब हमको पहला निकालना क्या है, पहला क्वेश्चन है टी जीरो पर निकालिए क्या मिलेगा, तो टी सी का मान रखिए 0 बराबर, यहाँ पर 9 सी का मान 0 गुणे 0/5 + 32 है। तो यहाँ पर मिलेगा क्या, 9 का गुणा 0 में करेंगे 0 मिलेगा, 0 में भागा अगर लगाओगे 5 का तो 0 मिलेगा, यानी कि 0 + 32 बराबर कितना मिल गया, 32। ठीक है, पहला लग गया। दूसरा क्वेश्चन है T28 पर, कितना, दूसरा है यानी कि टी का मान जो है 28 रखना है। ठीक है, तो चलिए अब रखिए यहाँ पर T28 रखिए, तो T28 रखेंगे तो यहाँ पर 9 गुणे 28 कहाँ है, सी का मान 28 रखना है, तो यहाँ पर 28/5 + 32 है। अब इसी को हल करना है। ठीक है, अब क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों का एलसीएम नहीं, अब इसका गुणा कर लीजिए, पहले गुणा करेंगे तो मिलेगा 9 8 72 के 2 और 9 दूना 18 और 18 7 कितना हो जाएगा, 25 है, 252/5 + 32 है। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का देखिए हम बराबर इधर लगा रहे हैं करके, दोनों का एलसीएम मिलेगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 252 और यहाँ पर 5 मिल जाएगा, 5 का गुणा इसमें कर दीजिए तो 5 दूना 10 का 0, 5 3 15 1 16 है, 160 मिल गया। घटाइए इनमें से कितना मिलेगा, 2 और यहाँ पर मिल जाएगा
नहीं प्लस है ना, तो प्लस करिए, जुटेगा जीरो, दो और दो हो जाएगा 6 5 11 का एक, और एक एक और दो और एक तीन, एक हासिला चार, 412/5, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो T28 पर आपको मिला 412/5। अब कितना पे निकालना है? T-10 पे, तो निकालिए T, तीसरा निकालना है T-10 पे। ठीक है, चलिए रखिए, आपका कितना दिया है? यही है 9 गुणे सी का मान कितना रखना है? इसी में रखना है, देखिए इसी पर। ठीक है, तो 9 गुणे टी का मान -10/5 प्लस 32 है। अब निकालिए 9 दाइयम, देखिए 9 दाइयम 90, माइनस का 90/5 प्लस 32। ठीक है, इतना मिलेगा T3 पर, T-10 पर। अब यहाँ से काट लीजिए, यहाँ पर देखिए 9 5 का 9 5, और 18 5 कितना होता है? 90, तो माइनस कितना मिल गया? 18 प्लस 32, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से घटा लीजिए तो मिलेगा आपको आंसर, मिल जाएगा 14। ठीक है, 14 मिल गया। चलिए ये भी क्वेश्चन हल हो गया। आप चलिए इसको नोट करेंगे। टी का मान -10 रखना है, यानी कि सी का मान जो है वहाँ पर कितना रखना है? -10 रखना है। ठीक है, इसी में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 0 रख लिया, 28 रख लिया, -10 रख लिया। अब कितना रखना है? अब यहाँ पर रखना है सी का मान जब TC बराबर 112 हो, यानी कि जब TC का मान ही 112 है। चलिए अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, पहले लिख लीजिए TC बराबर कितना है? समीकरण आपका यही है 9C/5 प्लस 32। अब कह रहा है कि जो इसका मान है, इन सभी का मान, यानी सी का नहीं, केवल सी का नहीं, TC का मान जो है 212 है। तो यहाँ पर रखिए 212 बराबर 9C/5 प्लस 32 है। अब यहाँ पर आपको सी का मान निकालना है। अब क्या करिए, इस सभी को इधर लाइए। तो क्या करिए, यहाँ पर 9/5, ये गुणा में है तो गुणे कर दीजिए 5। ठीक है, गुणे सी बराबर, अब इसमें से घटा दीजिए 212 माइनस ये हो जाएगा 32 है। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा। अब यहाँ पर घटाएंगे 9/5 गुणा में सी बराबर, घटाइए तो मिलेगा आपको, 2 में से 2 जाएगा 0, 21 में से 3 निकलेगा तो जाएगा 180। ठीक है, तो अब देखिए कितना मिल जाएगा। क्या करेंगे, अब सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? सी बराबर लिख सकते हैं 180 गुणे 5 और बटा में 9। अब देखिए सी बराबर आपको मिल जाएगा गुणा करिए, 5 0 0, 8 25 40 का 0, और 5 का 9 5, 5 4 9, तो 9 मिल गया बटा में 9। अब 9 1 9, तो बराबर कितना मिल गया? 100। कितना मिला? सी का मान मिल गया आपको 100। तो ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। ठीक है, तो आपको यहाँ से सी का मान निकालना था, हल हो गया। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परिसर ज्ञात कीजिए। आपको निकालना है परिसर इसका, तो आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पांचवे का पहला लगाते हैं। तो दिया है f(x) बराबर दिया है 2 - 3x, और यहाँ पर कह रहा है कि x जो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, और x का मान जो है 0 से बड़ा है। अब आपको इसका परिसर निकालना है। तो हम मान ले इसके बराबर क्या मान ले? y, इसके बराबर हम y मान लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा? 2 - 3y बराबर x बराबर, हमको ये देखिए क्या हो रहा है, 2 - 3x बराबर हमको y मिल जाएगा। अब हमको यहाँ से अगर हम यहाँ से हम x का मान निकालें तो क्या मिलेगा? यहाँ से हम इसको y इधर लाइए, तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से निकाल लीजिए 2 - y करिए, उसके बाद इसको इधर लाइए तो 3x हो जाएगा। तो यहाँ से हमको x बराबर क्या मिल जाएगा? 2 - y बटा में 3, इतना मिलेगा। ठीक है, अब क्या करिए, अब यहाँ से देखिए x का मान क्या है? 0 से बड़ा है। यहाँ पर कह रहा है कि x का जो मान है वो 0 से बड़ा है। जब x का मान 0 से बड़ा है
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि ए भी जो होगा जब x का मान 0 से बड़ा है तो इतना भी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो लिखेंगे अर्थात यहाँ से लिख देंगे कि 2 माइनस वाई भी बटा में 3 ए भी क्या होगा, 0 से बड़ा है। जब ये बड़ा है इसके बराबर इतना है तो ए भी बड़ा होगा 0 से। या हम कह सकते हैं या कि 2 माइनस वाई भी, ये भी बड़ा होगा क्या होगा, 0 से। ठीक है, और या वाई केवल हो जा, वाई जो होगा वो कम होगा किससे, 2 से। ठीक है, लेस देन नहीं रहेगा, केवल इतना रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब लिख देंगे अतः, यहाँ से लिखना है अतः यफ का परिसर, यफ का परिसर, परिसर आपका परिसर कितना मिलेगा, परिसर बराबर y जो है वो बड़ा है 2 से, यही आपका परिसर हो जाएगा। या ये कहाँ से जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक, 2 है तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। तो इसका परिसर इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करेंगे। पांचवे का पहला नोट कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। एफ एक्स बराबर कितना है, देखिए दूसरा नंबर है आपका यहाँ पर एफ एक्स, देखिए दूसरा है आपका एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कह रहा है यक्स एक वास्तविक संख्या है, यक्स जो है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यक्स क्या कह रहा है कि वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर दिया है देखिए एफ एक्स पर, तो इसको हम वाई के बराबर मान लेंगे। तो क्या कर ले, वाई बराबर हम क्या मान ले, यहाँ पर वाई मान ले रहे हैं कि ये y है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर y। अब यहाँ से हमको क्या करना है, x का मान पता करना है। तो क्या करिए, इस 2 को इधर लाइए, तो एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा y, और यहाँ पर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान निकालना है, यहाँ पर स्क्वायर है, अगर इस स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, रूट में y माइनस 2। देखिए आपको जो दिया है आपका फंक्शन उसको y मान लेना है। ठीक है, और y मान के x का मान निकालना है, तभी आप परिसर निकाल पाओगे। अब देखना है कि ये जो y माइनस 2 है वो क्या है, x 0 से छोटा है या बड़ा है। तो रूट में है तो ये क्या होगा, 0 से लेस देन इक्वल 0 होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा ये। ठीक है, जब ये छोटा है तो इसको कह सकते हैं या y जो होगा वो बड़ा होगा। रूट वाला छोटा है लेकिन y जो होगा वो क्या होगा, वो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि y का मान हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से लिख देंगे, इसलिए यफ का परिसर, यफ का परिसर कितना मिलेगा, यफ का परिसर y बराबर y सच दैट y। अब यहाँ से लिख देंगे y जो बिलोंग कर रहा है r में, और यही इसका परिसर होगा, यही जो लिखे है। और लिख देंगे और y जो होगा वो बड़ा होगा 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा इसका परिसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, तीसरा क्या है क्वेश्चन देखिए, यानी कि यह है आपका एफ एक्स बराबर यक्स है केवल, और यक्स एक वास्तविक संख्या है। आप यक्स बराबर क्या दिया है, केवल यक्स दिया है। तो इसको क्या करोगे, इसको भी y के बराबर मानोगे। ठीक है, तब बराबर हम क्या मान ले, y यहाँ पर मान लेंगे माना। अब यहाँ पर हमको x बराबर क्या मिल जाएगा, y, और कह रहा है कि x जो है बिलोंग कर रहा है r में, और x जो है वो बराबर है किसके, y के। यहाँ पर है x बराबर y के बराबर है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जब x जब बराबर है y में, जब x बिलोंग कर रहा है r में और ये बराबर है, तो कहेंगे y भी क्या किस में बिलोंग करेगा, y भी बिलोंग करेगा तो r में, ये तो कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जब x बिलोंग कर रहा है r में और x बराबर है y की, तो y भी बिलोंग करेगा r में। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख देंगे, यहीं से निकल गया तो लिखेंगे एफ का परिसर, एफ का परिसर हमको क्या मिल जाएगा, बराबर यही मिलेगा y सच डैट y बिलोंग करेगा r में, और बराबर क्या मिलेगा, इसका परिसर हमको मिल जाएगा r। इसका परिसर क्या मिलेगा, इसका परिसर हमको मिलेगा, देखिए इसका परिसर हमको r मिल जाएगा, क्योंकि r में ही बिलोंग कर रहा है दोनों x और y, तो परिसर r ही मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये प्रश्नावली आपका पूरा समाप्त होता है, प्रश्नावली आपका 2.2। ठीक है, इसके बाद हम विविध प्रश्नावली 2.2 आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम विविध प्रश्नावली आपका स्टार्ट करेंगे
विविध प्रश्नावली करा देंगे। उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में।